नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। फोर्ट रोड स्थित 90 साल के पुराने भवन को नगर निगम ने ढहाया। मकान मालिक ने न्यायालय के आदेश की बताई अवहेलना। समान थाना अंतर्गत होटल के कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। समान थाने की पुलिस पर पीड़ित ने लगाया मारपीट का आरोप। और आध्यात्म के द्वारा तनाव प्रबंधन विषय पर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। फोर्ट रोड स्थित 90 साल के पुराने भवन को नगर निगम रीवा द्वारा आज काफी विरोध के बावजूद धराशायी कर दिया गया। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित स्टेचू चौराहे के समीप आज नगर निगम ने वर्षों पुराने जर्जर भवन को जमींदोज कर दिया। इस दौरान मकान में वर्षों से दुकान संचालित कर रहे दुकानदार एवं भवन स्वामी के बीच विवाद की स्थिति निर्मित होता देख पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद पुलिस की निगरानी में भवन को गिराया गया। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 20 से भवन क्रमांक 20/231 को जर्जर घोषित किया गया था, जिस पर आज नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि ये भवन राजेंद्र कुमार अग्रवाल और उनके परिवार का है, जिसमें कई दुकान संचालक और भूमि स्वामी के बीच न्यायालय में भी मामला चल रहा है। तकरीबन 90 वर्ष पुराने इस भवन में मात्र 150 रुपये किराए पर अभी तक दुकानें संचालित हो रही थी, जिसका किराया भी न्यायालय में ही जमा किया जाता था। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं को देखते हुए नगर निगम के द्वारा किए गए सर्वे के बाद इस भवन को जर्जर घोषित किया गया था, जिस पर आज कार्रवाई की गई। नहीं, ये वार्ड क्रमांक 20 में फोर्ट रोड पर अग्रवाल फैमिली का ये भवन है, जो चूना सुर्खी का बना हुआ है, अरसे पुराना है। इसकी दीवारें गिर रही हैं, गार्डर पटिया से टूट गई हैं और इनने आवेदन भी दिया है। नगर निगम ने तकनीकी दल से इसका परीक्षण भी कराया है और ये भवन जो है मानव अधिवासी तो नहीं है। इसमें किराएदार भी तो लोग रहते थे, उनको भी बताया गया, लेकिन वो नहीं माने और उनने माननीय न्यायालय की शरण लिया, हाई कोर्ट की। माननीय न्यायालय ने उनके आवेदन को सुनवाई करते हुए कहा कि यदि भयप्रद भवन है तो नगर निगम आयुक्त अपनी नियमानुसार कार्रवाई करें। नगर निगम आयुक्त ने इस भवन को परीक्षण करा करके इसको जनहित में हटाने की कार्रवाई के लिए आज डेट लगाया है। आज हम लोग इस कार्रवाई को कर रहे हैं, इसको हटा करके इसको समतल कर देंगे। नहीं, विवाद किसी नहीं है। जो किराएदार इसमें किराएदारी से काम कर रहे थे, उनका सोचना था कि हमारा व्यवसाय हटेगा, लेकिन भवन इतना खतरनाक था, कभी भी उनके ऊपर गिर सकता था, तो जनहित में उनको अलग कराया गया है और कोई विवाद किसी नहीं है। ये अग्रवाल फैमिली है और कई। जी, मेरा नाम मनीष साहू है। मैं प्रार्थी की ओर से मैं उनका वकील हूँ। ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, क्योंकि इस पे 12/9/2024 का स्टे था। स्टे के आधार पे हमारा केस डिस्पोज हुआ था, जिसपे माननीय न्यायालय ने माननीय आयुक्त महोदय नगर निगम रीवा को आदेश किया था कि आप प्रार्थी को सुनने का मौका दें, उनकी बात सुने, उसके बाद आप किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई के लिए उचित निर्णय लें। उसके पूर्व आप नहीं ले सकते बिना सुनवाई के। किंतु नगर निगम के चीफ इंजीनियर HK त्रिपाठी द्वारा यहाँ पे मनमानी ढंग से JCB अमला भेजा गया है, वो भी प्राइवेट अमला, बिना सुनवाई के दादागिरी के तौर पे वो गिराने की बात कर रहे हैं। अभी वो आए थे, हमने सिर्फ उनसे इतना बोला कि आदेश दिखाइए आप हमें, न्यायालय ने क्या आदेश दिया है। वो हमको कहते हैं हम आपको आदेश देना उचित नहीं समझते हैं। मतलब आज नगर निगम इतना बड़ा हो गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को दिखाना वो बड़ा नहीं समझते हैं। मतलब आज वो सर्वोसर्वा हो चुके हैं। ये खुलेआम दादागिरी हो रही है। मेरा मीडिया के माध्यम से सिर्फ शासन और प्रशासन को यही कहना है कि कृपया सबको सुनने का मौका दें, माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन न किया जाए। ये जर्जर भवन उनके हिसाब से घोषित है, जो कि नगर निगम ने घोषणा की थी, नोटिस दी थी कि ये भवन जर्जर है। किंतु जिस हिस्से की बात हो रही है, जैन मूर्ति कला केंद्र, आप देख सकते हैं वहां पे, वो हिस्सा जर्जर नहीं है। ये जबरन नीति के द्वारा इसको गिरवाया जा रहा। अवलोकन कौन करेगा? आपका हो गया, नगर निगम करेगा? ये अवलोकन के लिए माननीय न्यायालय ने नगर निगम कमिश्नर को आदेशित किया है, लेकिन यहाँ पे बिना किसी भी प्रकार की नोटिस, जवाबी कार्रवाई के बिना ही प्राइवेट व्यक्तियों से ये कार्रवाई की जा रही है। आपने स्टे लिया था तो समाप्त हो चुका है? नहीं, स्टे हमारा 12/9 को समाप्त हुआ था, किंतु माननीय न्यायालय ने हमें यह आदेशित किया है कि प्रार्थी को सुनने का मौका आयुक्त महोदय नगर निगम द्वारा किया जाए, उसके बाद ही दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। जब तक सुनवाई नहीं होती। एक बार अमला आया था तो आपने स्टे दिखाया था? हाँ, एक बार अमला आया था, हमने स्टे दिखाया था, वो गवर्नमेंट अमला आया था नगर निगम का, लेकिन आज अचानक से प्राइवेट अमला आया हुआ है। नवविवाहिता की शिकायत के बाद ससुराल पक्ष अब सामने आया है और सारे आरोपों को निराधार बताते हुए पति पत्नी द्वारा संपत्ति को हड़पने की साजिश बताई है।
बहू के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत के बाद अब ससुराल पक्ष भी सामने आ गया है, जिसमें ससुराल पक्ष ने अपने ही बेटे और बहू के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। ससुराल पक्ष का कहना है कि इसके इकलौते पुत्र मयूर की शादी अभी हाल ही में हुई थी। कुछ समय बाद ही उसकी बहू मायके में रहने लगी और अपने पति को भी साथ लेकर चली गई। इस दौरान बेटे का आना जाना घर में लगा रहता था। बहू को बार बार बुलाने पर भी वो घर नहीं आई। इसके बाद खुद के पुत्र ने घर की अलमारी से लाखों रुपए नकदी और जेवर लेकर अपनी पत्नी के साथ चला गया, जिसकी गुमशुदगी बिछिया थाने में दर्ज कराई गई। इस दौरान बहू के द्वारा जहर का सेवन भी किया गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था, लेकिन अब वो अपने ससुराल नहीं आ रही है। अब सभी को फंसा देने की धमकी दी जा रही है। इस मामले को लेकर बिछिया थाने की पुलिस दोनों ही पक्षों के बयान ले रही है। इस दौरान बहू के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी और बहू के द्वारा पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं दूसरी ओर ससुराल पक्ष भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। जब हो गए तो मेरे भाई को वहीं रखी रहेगी, आज तक वहीं है मेरा भाई उसके पास, है ना। जब भाई वहीं पास है, जब मायके से नहीं आ रही है, हमने कहा कि चलो घर, है ना, तो ये बोली कि नहीं ना जाएंगे हम घर, अभी यहीं रहेंगे। हम बोले हो गया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी रहो मम्मी के पास अपने। और 50,000 रुपये किस बात है का? और 50,000 किस बात का? कौन सी चीज और का? गहना जेवर जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाई है कि गहना जेवर हम लिए, तो गहना जेवर वो मुझको दी थी रखने के लिए। वो जाने, उसका आदमी जाने, उसके सास ससुर जाने, वो लोग रखे हैं। हम लोग हमसे क्या मतलब, हम तो अपने ससुराल में है ना। और 2 से 2,500 रुपये सलाम कराई मिला था। और 2 से 2,500 उसका सलाम मिला था, जो उसके आदमी के पास था, हर 1 रुपए और कुछ भी उसके पास। हम लोग क्या करेंगे उसके पास? हम तो वैसे भी ऊपर वाला इतना नवाजा है, शादी उनकी हुई है, हम लोग से कोई मतलब नहीं। हम लोग तो, मेरे माँ बाप है, नहीं अरेंज में पूरे समाज में शादी हुई है, इज्जत के साथ शादी हुई है, नहीं कास्ट में शादी हुई है, इज्जत के साथ घर लेके आए थे उसकी शादी करके। चोरी का नहीं, समाज में शादी हुई है, इज्जत के साथ उसको लेके आए हैं घर हम। उनके पिताजी का नाम रईस खान है। और जिस दिन से जहर खाई है उस दिन से वो मायके में है, उस दिन से मेरा भाई उसी के पास है। तो दहेज प्रथा किस बात में लगा दी है? मेरे पापा तो दहेज मांगे नहीं, वो अपने खुशी से अपने बेटी को दिए जो दिए। हम लोग एक्सेप्ट कर लिए कि अपनी बेटी को जो दे रहे हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं मांगे। एक चम्मच दहेज के खिलाफ वो आज भी बोलते हैं कि अपना दहेज लेके चले जाओ। कितने बार फोन लगाए, कितने बार तो पापा मेरे फोन लगाए कि जब लड़का ही नहीं है, लड़का रिश्ता ही नहीं रखना चाहता है, माँ बाप का कत्ल करना चाहता है, तो मेरा पापा क्यों रखें ऐसे लड़के को? वो तो चोरी करके गया, 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए पैसा चोरी करके गया वो घर से, आज तक लापता है। क्यों लापता है? सामने आए ना। कोतवाली में तो जाके बोल दिया, हम लोग की तो FIR वहां दर्ज है। कोतवाली में आके बोल गया कि हम चोर नहीं है। जब चोर नहीं है तो क्यों चोर जैसे क्यों सामना नहीं करे? सामना करे ना, सामने आए अब बोले कि हम चोर नहीं है, सब झूठा बयान है, हर एक चीज सामने आके बात करे ना। वो 2 महीना से उसको छुपा के रखे हुए हैं, है ना, और थाना में लेके जाते हैं और आते हैं, घर में छुपा के रखे हैं। जिस दिन से वो जहर खाई है उस दिन से मेरा भाई उसी के घर में रहता है, आता है घर, खाना पीना खाया और चला गया। तो क्यों? जब लड़का उसके साथ है, जब लड़का उसके साथ है, उसका आदमी जब उसके साथ है, तो मेरे पापा मम्मी उसके दहेज में सोएंगे कि लड़का सोएगा? लड़का मांग रहा दहेज, तो लड़का तो उसके पास ही है, उसका आदमी उसके पास है, उसका दामाद उसके पास है, तो दिक्कत क्या? हम लोग से क्या प्रॉब्लम है? हम लोग से कोई दिक्कत। मेरा नूर अहमद खान। क्या विवाद है? विवाद किसी प्रकार का नहीं है। क्या है कि हमने जो शादी करवाया, गरीब लड़की समझ के हमने शादी करवा दी, किसी की ज़िंदगी, किसी गरीब की ज़िंदगी बन जाए ये सोचकर। पर बाद में वो गरीब नहीं, अभी बहुत ज़्यादा अमीर निकल गए। हफ्ते में कपड़े चेंज करते थे, समझ रहे हैं। और जो कल बयान दिया तो हम लोग सुन के तो विश्वास ही नहीं हो रहा था पहले तो। फिर जब अपने आंखों से देखा, लोग बताए कि तुम्हारी वीडियो आई है तुम्हारे खिलाफ, जब हमने वीडियो देखा तब तो हमको विश्वास हुआ कि हमने तो अभी तक ऐसा कुछ इनके साथ किया ही नहीं। पूरा मोहल्ला जानता है कि हम बराबर आते हैं जाते रहे उनके यहाँ, किसी प्रकार का कोई बुराई नहीं। जब बुराई होती तो मैं उनके यहाँ क्यों जाता? वो हमको चाय क्यों पिलाते, खाना क्यों खिलाते, ये बताइए, ठीक है ना। अब इंजाम क्यों लगा रहे हैं ये तो बस नहीं जानते, पर ये जानते हैं कि जहर का इंजाम लगाया गया, हमने पिलाया है। तो ये बताइए, 10 बजे वो जहर पी है, तो मैं गया हूँ हॉस्पिटल लेके, अकेले उसको बैठा के गाड़ी में भागते गया हूँ हॉस्पिटल। फिर बाद में हमारे घर वाले, ससुराल वाले जितने हैं सब लोग पहुँचे हैं। तो हमको जब ऐसे ही करना होता तो मैं क्यों उनको बचाने जाता, उसकी जान क्यों बचाता? उनके माँ बाप को फ़ोन लगाया कि आपके दामाद जो है लेकर नहीं जाने दे रहे हैं, आपके दामाद बोल रहे हैं कि मरेगी तो यही मरेगी, पर जाने न देंगे। उसके बाद भी हम लड़ के गए क्योंकि हमारी जवाबदारी है, किसी की लड़की कुछ हो जाएगी तो कल को तो हमारे ऊपर नाम आएगा क्या। तो हमने लड़ा उसके दामाद अपने मतलब साले से, और लड़ने के बाद उसको लेकर गया कि नहीं कुछ भी हो जाएगा हमारे ऊपर। उसकी मम्मी को फ़ोन लगाया कि आपकी बेटियाँ मर जाएगी, जल्दी आ जाइए, आपका दामाद जाने नहीं दे रहा है। जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ, और ये चीज़ उनको भी पता है, ये चीज़ उनको भी पता है। पूरा घर परिवार था उनका वहाँ पे,
और उसके बाद भी हालांकि बहुत सी चीज़ें झूठ बोले वहाँ पे। जब पूछा गया कि जहर क्यों खाई तो 36 में झूठ बोले। पहले बोले कि पेड़ के नीचे गए और फिर आए पी लिए, फिर बोले शीशा के सामने आए घबराहट हुई पी लिए, फिर बोले ऐसे छोटी मुझे मजाक हो रही थी फिर पी लिए। मतलब बहुत सी सारी बातें को झूठ बोला गया। उसके बाद भी हम लोग बोले हटाओ तुम्हारी ज़िंदगी। हम लोग ने समझाया कि ऐसा नहीं किया जाता और हम लोगों पर आज इंजाम लग गया। हम लोग को इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि इंसान कभी किसी गरीब लड़की के साथ ही न देगा इस तरह। तो अभी आप लोगों को बयान समान थाना अंतर्गत बघेल होटल में एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। समान थाना अंतर्गत बघेल होटल में काम करने वाले भैयालाल साकेत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि घटना के बाद उनको उल्टी हुई थी जिसमें शंका है कि उनकी गला दबाकर या फिर जहर पिलाकर हत्या की गई है। वहीं होटल में ही काम करने वाले एक अन्य कर्मचारी के पैर में चोट के निशान थे और खून भी लगा हुआ था, साथ ही नाखून के निशान देखे गए। होटल का सीसीटीवी कैमरा भी बंद बताया जा रहा है, उसके फुटेज नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे मालूम होता है कि हत्या की गई है और मामले की पुलिस अब विवेचना कर रही है। तो हमारे फूफा ससुर ठीक थे और फिर रात भर में क्या हो गया ये बताइए। बताएं नहीं। अब पता नहीं चला। जब उनकी तबीयत भी खराब होती तो वो अपने घर वालों को इन्फॉर्मेशन न देते, वो तो बताते ना। एक लड़का है जो उसके मतलब यहाँ कांच लगा है पैर में, तो ऊपर से खून कहाँ से आ गया, उसकी नकोट कहाँ से आ गया है? नकोट अतार अचानक कैसे टूट गया? कैमरे का वीडियो भी नहीं दिखा रहे हैं। दिखाना चाहिए ना वीडियो, वो करना चाहिए। हमको तो लग रहा है कि मर्डर हो गई है, मर्डर सीधे मर्डर कर दिए, बस हो गया। हमारा कहना यही है, नटाई दबा के करे हो चाहे जैसे करें, अच्छा खाने में कुछ मिला के दे दिए, उल्टी भर करें। कहाँ काम करते थे? यहीं काम करते थे इसी होटल में। किसका होटल का? बघेल होटल एंड रेस्टोरेंट। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है भैयालाल साकेत, चौड़ियार गांव के हैं। ठीक। क्या नाम है आपका? राजू साकेत। आज यहाँ पे क्या घटना हो गई? खत्म हो चुकी। कौन खत्म हुए? पिताजी मेरे। ये कौन सी जगह है? ये होटल है, यहाँ काम करते हैं। कैसे मौत हुई है? अब हम तो कुछ नहीं जानते। हिंदी पखवाड़ा समारोह अंतर्गत आज आकाशवाणी रीवा में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आकाशवाणी रीवा वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसके कई कार्यक्रम आज भी लोगों की जहन में बसे हुए हैं। चाहे मणिमुक्ता हो या चौपाल, युवाणी हो या फिर लोक संगीत का कार्यक्रम, सभी से श्रोता दिलो जान से जुड़े हुए हैं। आज भी आकाशवाणी के श्रोता नियमित रूप से रेडियो सुन रहे हैं और अब तो आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। 14 सितंबर से 30 सितंबर तक हर वर्ष हिंदी पखवाड़े का आयोजन आकाशवाणी में किया जाता है, जो देश भर के आकाशवाणी केंद्रों में आयोजित होता है, जिसमें आकाशवाणी के कर्मचारी भाग लेते हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम को हिंदी के उत्थान के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। आकाशवाणी की पहचान ही शुद्ध हिंदी और उसके कार्यक्रमों को लेकर बनी हुई है। इसके अलावा क्षेत्रीय बोलियों के विकास में आकाशवाणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज कार्यक्रम के दौरान सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आकाशवाणी के 14 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस संबंध में कार्यक्रम के संबंध में हमने राजभाषा अधिकारी मानेंद्र मिश्र और कार्यक्रम अधिकारी मनीष द्विवेदी से चर्चा की। तो राजभाषा के उसकी कड़ी में आज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसमें सारे प्रतिभागियों ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उसी की परीक्षा चल रही है। 14 सितंबर से और शुरू हुई है, 30 सितंबर को इसका समापन होगा। बीच में 4 दिन जो है तरह तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा चुका है। आगे भी आने वाले समय में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और इसका समापन जो है 30 सितंबर को पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न होगा। यहाँ जो है 14 प्रतिभागी हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया है और कार्यक्रम अनुभाग के सारे अधिकारी और कर्मचारी सभी लोग। मैं राजभाषा अधिकारी के तौर पर जो है ये परीक्षा को संचालित करने का पूरा जिम्मा मेरे ऊपर है और इसको मैं सफलतापूर्वक संचालित करवा रहा हूँ। आकाशवाणी रीवा में राजभाषा प्रतियोगिता, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता के तौर पे हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैंने भी कार्यक्रम प्रमुख के तौर पे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली है। अभी तक एक परीक्षा संपन्न हुआ है, ये दूसरी परीक्षा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम लोग हिंदी को आत्मसात किए हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे।
और ऑफिस सभी क्लस्टर सिस्टम में है, इसमें उनका भी सहयोग है और पारितोषिक का भी वितरण किया जाएगा तो उसका भी एक महत्व है। और राजभाषा को हम लोग का बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है, चूँकि आकाशवाणी एक माध्यम है जो हिंदी में ही लोगों को कम्युनिकेट करता है, उनको बताता है कि क्या जिसमें मनोरंजन का पुट होता है, जिसमें साहित्य होता है, जिसमें फिल्म संगीत होता है, जिसमें मनोरंजन होता है, सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। चूँकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में ही हैं, मध्य प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्र में आता है और हिंदी को बढ़ावा देने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। जब से स्थापित हुआ है तब से आकाशवाणी का एक ही दृढ़ संकल्प रहा है कि हम लोग हिंदी, हिंदुस्तान को बढ़ावा दिया जाए। यही इसका संकल्प रहा है, उद्देश्य वाक्य रहा है कि तब से लेकर आज तक हम लोग हिंदी में ही बातचीत करते हैं ज़्यादा, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा सीखने के तौर पे इंग्लिश को भी कभी कभार न्यूज़ में हम लोग देखने को, सुनने को, ताकि लोग उससे विरत ना हो जाएं। लेकिन हिंदी को हम लोग 12-13 घंटे में से कम अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आज आध्यात्म के द्वारा तनाव प्रबंधन विषय पर एक कार्यक्रम प्रजापतिश्वरी ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश पुलिस जोन रीवा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आज मध्य प्रदेश पुलिस रीवा जोन के द्वारा आध्यात्म के द्वारा तनाव प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रजापतिश्वरी ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय रीवा के कई सदस्य शामिल हुए, जिसमें रीवा जोन के कई पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया। मध्य प्रदेश पुलिस रीवा जोन के द्वारा संचालित किए गए कार्यक्रम के दौरान रीवा जोन आईजी ने कहा कि आज के इस भागम भाग की दुनिया में हर व्यक्ति तनाव की स्थिति से गुजर रहा है। कई ऐसे मामले भी देखने में आते हैं जिसमें सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग तनाव में रहते हैं और इस दौरान कई लोग आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। किसी भी विकट परिस्थितियों में तनाव का होना एक सामान्य बात है, लेकिन इससे निपटने के लिए आध्यात्म एक ऐसा हथियार साबित हो सकता है जिससे किसी भी परिस्थिति से तनाव से बचा जा सकता है। मुझे ब्रह्म कुमारी में जो विश्वविद्यालय है उनसे संबंधित यहाँ पर जो शाखा है उनके प्रबंधक और यहाँ पर जो मुकेश भाई जी हैं, रजनी भाई जी हैं, ये सब लोगों के संपर्क में हैं। वो काफी उस समय मैं वहाँ गया था, तभी ये बात हुई कि रजनी उनका की बात हुई, तो मुझे लगा कि अध्यात्म से तनाव प्रबंधन जो चीज है वो निश्चित बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। हम अपने आस पास सभी को नशा मुक्त होने की प्रेरणा देंगे। हम शपथ लेते हैं कि कभी किसी की प्रकार के दबाव में आकर नशे का बिजली विभाग की मनमानी को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कमिश्नर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया। रीवा का बिजली विभाग इन दिनों मनमानी के लिए मशहूर है। इसी शिकायत को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व पार्षद विनोद शर्मा, भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान कांग्रेसी अरुण तिवारी और कांग्रेस नेता कुंवर सिंह आज कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई कि बिजली विभाग द्वारा 1000 से अधिक का बिल बकाया होने पर आम नागरिकों का कनेक्शन तो काट दिया जाता है, लेकिन दक्षिण संभाग में चरहटा सब स्टेशन अंतर्गत कुठार गांव में देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टोन क्रशर का 15 लाख से अधिक बिल बाकी होने के बाद भी उनका कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के सगे भाई हैं। क्या बिजली विभाग भाजपा नेताओं के लिए अलग से नियम चलाता है और आम नागरिकों के लिए अलग नियम बनाता है? क्या कहना है कांग्रेस नेताओं का, आप खुद सुनिए। पर मैंने अभी एक पत्र उनको सौंपा है। ये पत्र जो है MPEB के उसमें आया है कि मध्य प्रदेश जो विद्युत मंडल विभाग है ये हमारे साधारण उपभोक्ताओं को कैसे परेशान करता है और रसूखदारों के साथ कैसे मिला हुआ है। संज्ञान में आपके माध्यम से ये लाना चाह रहे हैं कि यदि आज की डेट में रीवा शहर के अंदर, हम पूरे ज़िले की बात नहीं कर रहे हैं, पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं कि प्रतिदिन ये 100 से लेकर 500 कनेक्शन काटे जा रहे हैं।
क्यों काटे जा रहे हैं? बिजली का बिल जमा नहीं है। ऐसा आता है कि बिजली का बिल नहीं जमा। कितना नहीं जमा है? 1000 रुपये नहीं जमा है, किसी का 500 नहीं जमा है, किसी का 2000 रुपये नहीं जमा है, तो उसके बिजली के बिजली सीधे सीधे काट दी जाती है। आप उनसे बात करो कि बिजली कैसे कट गई, तो बोलते हैं तो यहाँ कुछ है ही नहीं, सीधे जबलपुर से कट गई। पर जो रसूखदार हैं, सत्ताधीश हैं, सत्ता के लोग हैं, उनके बिल 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, पूरे 15, 16 लाख रुपए बकाया है, करोड़ों रुपए बकाया है। तो उनकी बिजली काटने की इनकी हिम्मत नहीं है। हमारे हाथ में भी एक उदाहरण के तौर पे एक ये बिल लगा है। इस बिल में लगभग 16 लाख 15,76,000 रुपए बिजली का बिल बकाया है। ये रीवा दक्षिणी संभाग अंतर्गत का बिल है। ये जो गांव है, ये केपी त्रिपाठी पूर्व विधायक सिमरिया जी के सगे भाई का क्रेशर है, और देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टोर क्रेशर इनका वो है, और चुराहटा सब डिवीजन के अंतर्गत ग्राम कोठार का ये बिजली का बिल है। 16 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है। मैं कमिश्नर साहब के पास आया और यह बताने के लिए आया कि इनको किसका संरक्षण प्राप्त है। क्या 2 प्रकार के कानून बनाए जाएंगे? किसी का 1000 रुपये बकाया है, किसी का 500 बकाया है, उसका ये आधी रात को काट देंगे, और 16 लाख वाले का कब काटोगे? क्या ये चोरी नहीं है? और चोरी है तो सीना चोरी कैसे कर रहे हैं? इनके ऊपर किसका संरक्षण है? मैं साफ साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि जो हमारे रीवा के विधायक हैं, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उनका बर्दाश्त प्राप्त है। उनसे और उनके जुड़े लोगों का करोड़ों रुपए का भी बिल बकाया हो, लाखों का बिल बकाया हो, उनके लिए अलग कानून बनाए जा रहे हैं। ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं चलने दिया जाएगा। इसी के लिए हम रीवा कमिश्नर के पास आए थे, और आपके माध्यम से भी हम रीवा शहर की जनता के सामने ये बात जाए कि यदि रसूखदारों के बिल 16 लाख होते हैं और आपका 1000 होता है, तो इनमें कैसा अंतर है? आपको जनता को जागना होगा, फैसला आपको करना है। मेरे साथ में हमारे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए हमारे बहुत जुझारू साथी मुन्नू भाई भी खड़े हैं, हमारे जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष कुमार भाई खड़े हैं, पीछे राहुल जी खड़े हैं, ये भी अपनी बात मुन्नू भाई भी। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है पिछले 20 सालों से, मैं रिकॉर्ड बताना चाहता हूं, आप गरीब आदमी को अलग कानून बना रखा है, और भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के विधायक, सांसद, इनके लिए अलग कानून है। ये तो छोटा सा उदाहरण है हम लोगों ने आज दिया है कि सिमरिया के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी जी के भाई नीरजपति त्रिपाठी जी के स्टोन क्रशर का बिल है जो कोठार गाँव में, वहाँ 15,80,000 के आसपास बिल बकाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आम जनमानस को ये कहना चाहता हूँ कि 100 रुपया बिजली का बिल हो तो बिजली विभाग से फ़ोन आ जाता कि आप अपना बिल जमा करिए, अन्यथा आपका करेक्शन काट दिया जाएगा। क्या 15 लाख 16 लाख रुपए भाजपा के नेताओं का बिजली का बिल है तो हिम्मत है इलेक्ट्रिक विभाग के कर्मचारियों को कि छाती ठोक कर भाजपा के पूर्व विधायक के भाई का कनेक्शन काटे? यदि नहीं है तो गरीब आदमी के साथ इतना अत्याचार क्यों? लाखों की से ज्यादा संख्या में रीवा कोर्ट के अंदर गरीब आदमियों के बिजली के चोरी के प्रकरण लगा के आपने पेश कर दिया। गरीब आदमी आता है, जितने का किराया नहीं होता उतने का आप बिजली का बिल देकर उसको चोरी का कनेक्शन काट देते हैं। 1500 रुपए समझौता राशि के लिए लंबित रखते हैं प्रकरण। क्या केपी त्रिपाठी या मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी केपी त्रिपाठी का हाथ पकड़कर इसीलिए पूरे शहर में अधिकारियों को इस तरह दिखाते हैं कि मैं केपी त्रिपाठी के साथ हूं? उनको चाहे वो शराब की दुकान पर जाएं, लड़ाई करें, चाहे किसान की लहलहाती फसल को उखड़वाएं, और चाहे अपने बिजली का बिल ना जमा कराएं, इसलिए राजेंद्र शुक्ला जी केपी त्रिपाठी को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, देश में लोकतंत्र है और देश संविधान से चलता है। चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, सबके लिए कानून एक है। आप करें तो रासलीला और गरीब करे तो कैरेक्टर ढीला, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप बिजली विभाग के अधिकारियों को मैं ज्ञापन के माध्यम से, हम विनोद भाई, मुन्नू भाई, ये चेताना चाहते हैं कि यदि आप भाजपा के लोगों को छूट देना बंद नहीं करेंगे तो हमारा सड़क का रास्ता खुला है। वैसे भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब सदन का दरवाजा बंद हो जाता है तो रोड का रास्ता खुल जाता है। वाहन चोरी केस का खात्मा कराने गए युवक ने समान पुलिस के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पीड़ित प्रियांश कुशवाहा ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसकी टीवीएस मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। जब केस खत्म कराने को कहा तो हेमंत शुक्ला नाम के पुलिस अधिकारी ने
कहा कि एसपी साहब ने कहा है कि गड्ढा खोद कर गाड़ दो। पीड़ित ने बताया कि समान थाने से अमित सिंह द्वारा फ़ोन लगाकर झूठ बोला गया और बुला लिया गया। उसके बाद मारपीट की गई और कहा गया कि बड़े अधिकारियों से ही काम करवा लो, तुम्हारा काम हम नहीं करेंगे। हेमंत शुक्ला द्वारा घर से उठवा लेने और लड़के से टांग फाड़ देने की धमकी देकर डराया गया। एक व्यक्ति जो सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे जैसे शब्दों का भी प्रयोग। हालांकि जो वीडियो पीड़ित ने पेश किया है उसमें पुलिस अधिकारी उसे समझा रहे हैं। संभव है कि ये वीडियो गाली गलौज की घटना के बाद का है। मामले को लेकर हमने पीड़ित प्रियांश कुशवाहा से बात की। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांश कुशवाहा हमारा नाम है। कहाँ से आए हैं? हमारा घर कुठुलिया में है, वार्ड 45 में। किस लिए आए हैं? हम यहाँ थाना में एसपी साहब के कार्यालय में आए हैं। थाना सामान में हमारे साथ मारपीट हुई है। हेमंत शुक्ला ने हमें मारा है और अमित सिंह जिनका नाम है, वो हमें थाना सामान में फ़ोन लगाए थे थाना सामान से कि आ जाओ, तुम्हारे गाड़ी चोरी की खात्मा रिपोर्ट आ गई है। और वहाँ पे हमको झूठ बोल करके बुलाया गया। हमारी खात्मा रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। और जब हम थाना पहुँचे 8 बजे शाम को, 20 तारीख की घटना है ये, और हेमंत शुक्ला आए 9 बजे, हमको मारा, लात घूंसों से मारा, गाली भी दिया, बुरी बुरी गालियाँ दी है उन्होंने। और वो कहते हैं कि एसपी साहब ने कहा है कि गड्ढा खोद के गाड़ दो। तो मैं एसपी साहब से यह निवेदन करने आया हूं कि क्या एसपी साहब ने ऐसा कहा है कि वो हमें गड्ढा में खोद के गड़वाने वाले हैं? ऐसे आतंकी शब्दों का प्रयोग करते हैं थाना सामान के अंदर। टीआई साहब से मैं 3 बार मिल चुका हूँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वजह क्या क्या थी? घटना ऐसी है, घटना हमारी ऐसी है कि दिसंबर 2023 में हमारी नई गाड़ी थी जो कि चोरी हो गई है। मोटरसाइकिल क्या है? TVS XL 100 है, चोरी हो गई थी और जिसकी किस्त हम जमा कर रहे हैं। हमारी नई गाड़ी थी, नई गाड़ी का बीमा भी है और हमारा खात्मा रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है हमें। और खात्मा रिपोर्ट के लिए मैं तीन बार टीआई साहब से मिल चुका हूँ, कोई भी कार्रवाई, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हेमंत शुक्ला द्वारा हमसे 6000 रुपये की मांग की गई थी, जिसकी वजह से बोला गया था 6 महीने के अंदर लगवा देंगे, अगर नहीं दोगे तो ऐसे लटकते रहोगे, जो कि आज भी हमें मारपीट का वीडियो भी है। मारपीट का हमारे पास पूरा वीडियो है। और ये लोग कहते हैं कि मार डालेंगे, काट डालेंगे, पीट डालेंगे। ये स्पष्ट इसका हमारे पास सबूत है, थाना में बोल रहे हैं, थाना के अंदर। हाँ, एक वीडियो आया है संज्ञान में और शिकायतकर्ता भी आया था, तो उसमें जो वीडियो पूरा देखा गया तो उसके आधार पे हमने जिस पुलिसकर्मी ने उसमें मारपीट किया उसको सस्पेंड किया जा रहा है। और उसमें ये भी देखा जाएगा कि क्या गलती थी और क्यों इस तरह से कृत्य किए गए, उसकी जांच भी पूरी की जाएगी और यथा जो उसमें दंड होगा वो दिया जाएगा। किस मामले को लेकर से ये विवाद? जो अभी तक समझ में आया वो किसी चोरी के कोई वाहन चोरी का है, उस मामले का फरियादी है और उस मामले की विवेचना को लेकर कुछ विवाद हुआ है, जिसकी वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ था। और इसको देखा जाएगा और जो भी जांच में तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस अवसर पर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में आज राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय में संचालित बालक बालिकाओं की इकाइयों ने करहिया स्थित बिहर नदी के घाट पर जाकर बृहद स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें नदी के घाट के स्वच्छता के साथ साथ बोरी बंधन का भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें महाविद्यालय के लगभग 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने भागीदारी की। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम डॉक्टर राकेश तिवारी के द्वारा ये जानकारी दी गई। फिर ये रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मनिकवार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के सदस्यता अभियान में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान भाजपा सांसद जनार्दन मिश्र उपस्थित रहे। भाजपा के सदस्यता अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र उपस्थित हुए। कार्यक्रम की दौरान भारी संख्या में लोगों ने भाजपा की सदस्यता डिजिटल माध्यम से ली। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए रीवा लोकसभा सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि भाजपा की नीति, नियति और विकास कार्यों को देश की जनता देख रही है। भाजपा सरकार बनने के बाद एक तरफ जहां 20 वर्षों में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से सुचारू बन गया, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश ने खूब तरक्की की है और विश्व में भारत का नाम और मान बढ़ा है। सांसद ने कहा कि भाजपा की ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जिसमें अंतिम छोर का व्यक्ति भी लाभान्वित हो रहा है। भाजपा सरकार में गरीबों की योजनाओं का लाभ लेने के लिए भटकना नहीं पड़ता। पात्र गरीब हितग्राहियों को सरकार ढूंढकर उन्हें लाभान्वित करती है। भाजपा की करनी और कथनी आईने की तरफ साफ है। इसी कारण से देश की जनता ने भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाया है और तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता सौंपी है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।